नमस्कार। तो आपको याद है कल हमने कहानी कहाँ रोकी थी? चलो थोड़ी सी मैं याद दिला देता हूँ। तो कारावास बाराबास ने बुरातीनों को 5 सोने के सिक्के दिए और कहा कि अभी रात को आराम करो और सुबह अपने घर भाग जाना। तो सुबह तड़के ही बुरातीनों ने सोने के सिक्के दोबारा गिने। सिक्के उतने ही थे जितने कि उसके हाथ की उंगलियां, यानी 5 सोने के सिक्के मुट्ठी में दबाकर वह तुरंत घर की ओर दौड़ चला। वह उछलता कूदता गुनगुना रहा था। पापा कार्लो के लिए नई जैकेट, शहद के ढेर सारे बिस्कुट और मुर्गे वाला लेमन जूस खरीदूंगा। कठपुतलियां का थिएटर और फहराती झंडियां जब आंखों से ओझल हो गई तो उसने 2 भिखमंगों को देखा जो उदास बौखलाए हुए धूल धूसरित रास्ते में टहल रहे थे। ये दोनों थे 3 टांगों वाली लंगड़ी लोमड़ी अलीसा और अंधा बिल्ला बिजिलियो। यह वह बिल्ला नहीं था जिसे बुरातीनों ने कल रास्ते में जाते समय देखा था, बल्कि यह दूसरा था। संयोगवश इसका भी नाम बिजलियो ही था। यह भी धारियों वाला था। बुरातीनों उनके पास से गुजर जाना चाहता था कि लोमड़ी अलीसा ने फुसलाते हुए मीठी मीठी आवाज में कहा, नमस्ते नेक दिल बुरातीनों, कहाँ भागते चले जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूं, पापा कार्लो के पास। लोमड़ी ने मीठे लहजे में एक आह ली। पता नहीं बेचारा कार्लो तुम्हें जिंदा भी मिले। सर्दी और भूख से तो उसका बहुत बुरा हाल है। यह देखा है तुमने? बुरातीनों ने मुट्ठी खोलकर सोने के 5 सिक्के दिखला दिए। सिक्कों पर नजर पड़ते ही लोमड़ी ने अनायासी उनकी तरफ अपना पंजा बढ़ाया और बिल्ले ने अपनी अंधी आंखें फाड़ कर देखा। वे ऐसे चमचमा उठी जैसे 2 हरी हरी मशालें। लेकिन बुरातीनों ने इस बात पर गौर नहीं किया। नेक दिल प्यारे प्यारे बुरातीनों, इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे? पापा कार्लो के लिए जैकेट खरीदूंगा, अपने लिए नया ककहरा। ककहरा? हाय! लोमड़ी अलीसा ने सिर हिलाते हुए कहा, पढ़ने लिखने से तुम्हारा कोई भला न होगा। पढ़ते पढ़ते ही देखो अब 3 टांगों पर चलने की नौबत आ गई। ककहरा? बिल्ला बिजलियों बड़बड़ाया और गुस्से से फुसफुसाते हुए बोला, इस बेकार की पढ़ाई लिखाई से तो मैं अंधा ही हो गया। नजदीक ही पेड़ की सूखी डाल पर एक बूढ़ा कौवा बैठा हुआ था। यह सब सुन रहा था। कांव कांव करने लगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ! बिल्ला बिजलियों एकदम ऊपर की ओर उछला, पंजा मार कर कौवे की टाल से गिरा दिया और उसकी आधी दुम नोच डाली। मुश्किल से वह उड़कर निकल पाया और बिल्ला फिर से अंधा बनकर बैठ गया। तुम किस लिए उस पर झपटे बिजलियों? बुरातीनों ने आश्चर्य से पूछा। आंख से तो अंधा हूं, बिल्ला बिजलियों ने उत्तर दिया। ऐसा लगा कि पेड़ पर कोई पिल्ला है। फिर वे तीनों धूल भरे रास्ते पर आगे बढ़ चले। लोमड़ी ने कहा, अक्लमंद होशियार बुरातीनों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सोने के सिक्के 10 गुने हो जाए? बेशक मैं चाहता हूं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। चलो साथ साथ चलते हैं। कहां? मूरख नगरी। मूरख नगरी? बुरातीनों ने थोड़ी देर सोचा। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। ठीक है, तो फिर चले जाओ।
हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लोमड़ी ने कहा, पर इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। हो, तुम अपना भला खुद नहीं चाहते, लोमड़ी ने कहा। तुम अपना भला खुद नहीं चाहते, बिल्ले ने हाँ में हाँ मिलाई। नहीं तो तुम्हारे सोने के 5 सिक्के दौलत के ढेर में बदल सकते हैं। बुरातीनो ठहर गया, मुंह फाड़ कर। झूठ है, लोमड़ी अपनी दुम पर टिक कर बैठ गई। होठों पर जीभ फेर कर बोली, मैं तुम्हें अभी सब कुछ समझाए देती हूं। मूरख नगरी में एक जादुई मैदान है, उसे चमत्कारों का मैदान कहते हैं। वहां गड्ढा खोदो, फिर 3 बार बोलो, अंतर मंतर छू मंतर। बस यह कहकर सोने के सिक्कों को गाड़ दो, फिर उन्हें मिट्टी से ढक दो, ऊपर से नमक डाल दो, अच्छी तरह सींच दो, पानी दे दो और घर जाकर सो जाओ। सुबह उस गड्ढे में से एक छोटा सा पेड़ निकल आएगा, उस पर पत्तियों की जगह सोने के सिक्के लटक रहे होंगे। समझ गए ना? बुरातीनो उछल पड़ा, झूठ कहती हो। चलो चलते हैं, बिजलियों, गुस्से से नाक सिकोड़ते हुए लोमड़ी ने कहा। हम पर विश्वास नहीं तो रहने दो। नहीं नहीं, बुरातीनो चिल्लाया, मुझे विश्वास है, यकीन है। चलो झटपट मूरख नगरी ही चलते हैं। अब क्या होगा? क्या बुरातीनो के 5 सोने के सिक्के चले जाएंगे या वो सैकड़ों सिक्कों में बदल जाएंगे? आप सोचिए, आगे की कहानी कल सुनेंगे। धन्यवाद।